अच्छा बेटा बताओ, ये टाइम पीरियड वाला कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को? यस सर। अच्छा बता दीजिए, जल्दी से रिवाइज करिए फटाफट, यहाँ से रिवाइज करिए। ये जो इफेक्ट ऑफ टाइम पीरियड है ना, एक बार इसका फॉर्मूला देखिए। पहला वाला फॉर्मूला है T इक्वल टू, अच्छा मैंने इधर पढ़ाया था आपको, ये वाला इफेक्ट ऑफ टाइम पीरियड है बेटा। इफेक्ट ऑफ टाइम पीरियड में सिंपल पेंडुलम लेते हैं, और कौन सा लेते हैं? क्लॉक का पेंडुलम लेते हैं बेटा। और टेम्परेचर जो होता है ना, जब हम बढ़ाते हैं तो लेंथ बढ़ जाती है ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। जब आपकी लेंथ थर्मल एक्सपेंशन से बढ़ेगी बेटा, तो फिर ऐसी कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं? T इक्वल टू 2π√L/G फॉर्मूला लगाते हैं, और इसी फॉर्मूले से हम लोग इसको बेटा सॉल्व करते हैं। ठीक है डियर? अच्छा इसके बाद हम आ जाते हैं, अगर हम आ जाते हैं बेटा नीचे है 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा टाइम पीरियड क्या है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो टाइम पीरियड है बेटा, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टाइम पीरियड है वो T और 2π√L/G है बेटा। तो ऐसी कंडीशन पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं बेटा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर लेंथ बढ़ जाती है, और जब टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ बढ़ती है तो ऐसी कंडीशन पे आपका टाइम पीरियड भी चेंज हो जाता है। तो जल्दी से सारे बच्चे देखो कि टाइम पीरियड आपका चेंज हो गया है, और टाइम पीरियड चेंज होकर T डैश हो गया बेटा। ठीक है डियर? अब बताओ T डैश वाला टाइम पीरियड ज्यादा है, इतना बता दो, ये वाला T डैश वाला ज्यादा है या T वाला ज्यादा है? टी डैश वाली ज्यादा है सर। थीटा पर ज्यादा है, टी डैश थीटा पर ज्यादा है, क्योंकि आप ये जानते हो कि अगर हम गर्म करेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, और जब लेंथ बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड डेफिनेटली बढ़ जाएगा बेटा। ठीक है? ये वाला रिलेशन देखो मैंने साइड में लिख रखा है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, यानी कि टाइम पीरियड जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है बेटा। किसी भी डिजाइन का हो सकता है, मे बी ये डिजाइन हो सकती है, मे बी ये डिजाइन हो सकती है। मुझे केवल यहाँ पे लेना देना है, किस बात से लेना देना है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेंथ ऑफ द पेंडुलम से है डिजाइन कोई भी हो, मैं जितना मार्क कर रहा हूँ लेंथ ऑफ द पेंडुलम से है डिजाइन कोई भी हो बेटा। अब आ जाइए नीचे, छोटा सा डेरिवेशन किया है, किसी बच्चे को डेरिवेशन में कोई लाइन क्लियर ना हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। इन दोनों को डिवाइड किया, L डैश की वैल्यू, ये देखो L डैश की वैल्यू मैंने रखी है L 1 + अल्फा डेल्टा T। जब डिवाइड किया है तो डिवाइड करने के बाद ये रिलेशन आया, और L डैश अपॉन L आया। √L डैश अपॉन L में क्या किया है मैंने? √L डैश अपॉन L में मैंने क्या किया? देखिए यहाँ पर मैंने L डैश की वैल्यू पुट कर दी है, L और L कैंसिल हो गया, बचा 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। 1 + अल्फा डेल्टा थीटा को मैंने क्या किया डियर? इसकी पावर हाफ कर दी है। जैसे इसकी पावर मैंने हाफ कर दी है, तो हाफ पावर पे क्या हो गया बेटा? यहाँ पे पावर हाफ करने पर एक मैंने बाइनोमियल लगा दी। बताओ बाइनोमियल बेटा आप लोगों को सबको आती है, 1 + x की पावर n। बताओ क्या हो जाएगा? 1 + nx। बता दीजिए बाइनोमियल अगर मैं लगाऊं। अच्छा बेटा बताओ, मैं बाइनोमियल यहाँ पे लगाऊं तो मेरे को क्या एक्सपेंशन मिलेगा? जल्दी से बताओ। 1 + 3x मिलेगा। बेटा बताओ 1 + x की पावर अगर मैं यहाँ पे -5 लगा दूं तो क्या मिलेगा मुझे बताइए? 1 - -5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा। तो हमें लगता है सारे बच्चों को बाइनोमियल लगाना आ गया। बाइनोमियल लगा के मेरे को ये मिला, और ये मिला तो मेरे को हाफ मिल गया। मैं 1 को इधर ले आया, 1 को मैं लेफ्ट में ले आया, तो देखिए आ गया रिलेटिव T डैश माइनस T, इसको कहते हैं चेंज, और चेंज अपॉन ओरिजिनल को कहते हैं रिलेटिव, और रिलेटिव चेंज इन टाइम पीरियड आ गया, और फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड कहा जाता है बेटा। तो एक फॉर्मूला ये लर्न करना है, फ्रैक्शनल चेंज ये होता है हाफ अल्फा डेल्टा T, और दूसरा फॉर्मूला ये लर्न करना है परसेंटेज चेंज, जो होता है हाफ अल्फा डेल्टा T, थीटा × 100। ठीक है बेटा? अच्छा मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बात आपकी क्या है यहाँ पे देखिए सारे बच्चे, चलो जल्दी से देखो,
और फौरन लेट मत हुआ करिए, सारे बच्चे फटाफट ज्वाइन करिए क्लास को। आइए, मैंने यही चीजें आपकी इधर हैं, पहले से पढ़ी हुई हैं। मैंने क्या किया है, ये सब रिटर्न है, देखो बेटा सारी चीजें रिटर्न। मैंने यहाँ पे एक बात बताई है, देखो ये यहाँ तक हो गया पूरा, ये कॉन्सेप्ट हो गया और ये कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। मैंने अलग से डराइव कर दिया, फ्रैक्शनल चेंज हो गया और देखो बेटा परसेंटेज चेंज हो गया। ठीक है बेटा, नीचे आ जाओ। नीचे जब आप आएंगे तो नीचे देखिएगा टाइम पीरियड पे एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, तो मैं हाईलाइट करके कुछ बातों को मैं बता देता हूँ जो डेफिनेटली हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बताओ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी घटेगी, जल्दी से बोलो। बढ़ेगी। लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। वेरी नाइस। टाइम पीरियड बढ़ेगा तो एक चक्कर लगाने में समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई घड़ी क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक ज्यादा समय में 1 घंटा, आपके घर में एक घड़ी है जो आप आज मेरी 1 घंटे की क्लास 60 मिनट की क्लास को 80 मिनट में पूरा करेगी। बताइए घड़ी स्लो चल रही होगी कि फास्ट? स्लो। वेरी गुड। तो देखो लिखा है नीचे, देखो क्या लिखा है, समर होता है ना, जब समर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो नीचे देखो समर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर जब बढ़ जाता है टाइम पीरियड बढ़ जाता है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है घड़ी स्लो हो जाती है, लिखा है नीचे। अच्छा बेटा देखो उसका उल्टा कर दो, टेम्परेचर घट गया, विंटर, टेम्परेचर जब घट गया टाइम पीरियड भी क्या हो गया, कम, घट गया। टाइम पीरियड कम हो गया तो घड़ी क्या हो जाएगी, तेज चलेगी। अच्छा आपकी घड़ी में जो हाथ में घड़ी बंधी हुई है, मान लीजिए वो घड़ी आपकी 40 मिनट में हमारा 1 घंटा पार कर देगी, 60 मिनट में 1 घंटे का टाइम होता है, अगर वो 40 मिनट में कर देगी बेटा, इसका मतलब डेफिनेट वो तेज तेज चल रही होगी। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ने पर टाइम पीरियड बढ़ेगा, क्लॉक हो जाएगी स्लो, टेम्परेचर घटेगा, टाइम पीरियड आपका घट जाएगा, क्लॉक हो जाएगी फास्ट। मुझे लगता है ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई। अच्छा बहुत बड़ी बात है, मैं तुम्हें कहूँ कि चेंज इन टाइम पीरियड निकालो तो फ्रैक्शनल चेंज सारे बच्चों को लर्न है, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा लर्न है कि नहीं लर्न है? करो, क्रैमिंग करो, मैं आपको क्रैमिंग करवा रहा हूँ। जितने बच्चे क्रैमिंग कर लेंगे वो देखिएगा यूट्यूब वाली क्लास में कितने बच्चे हमारे जल्दी जल्दी रिप्लाई करते हैं। तो जल्दी रिप्लाई करने का फायदा यही होता है बेटा, ऐसे ही आप कर सकते हो। डेल्टा टी अपॉन टी, टी का मल्टीप्लाई कर दिया, देखो बेटा डेल्टा टी इक्वल टू आ गया हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू डेल टी। अच्छा टी की जगह कर दीजिए 1 सेकेंड, तो देखो चेंज इन टाइम पीरियड अगर हमसे पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला याद कर लो, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी, अगर टी की जगह 1 सेकेंड रख देंगे तो बेटा हाफ अल्फा डेल्टा थीटा आ जाएगा। बेटा देखो टाइम पीरियड का जो चेंज है ना, ये अगर आप पूरे दिन में निकालो, बताओ पूरे दिन में कितने सेकंड होते हैं, कोई बताएगा? 1 डे में कितने सेकंड होते हैं? 1 डे में सेकंड्स बताइएगा कितने होते हैं, तो बताइए पहले 1 डे में कितने आवर होते हैं? 8,64 नहीं 24 आवर इंटू 1 आवर में कितने मिनट? 60 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 86400 दैट विल बी सेकंड। एक दिन में इतने सेकंड होते हैं, रट डालो बेटा, इसको रट लीजिएगा, बहुत अच्छे से रट लीजिएगा बेटा। याद हो गया, तैयार हो गया? अच्छा नीचे वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। तो मैं एक काम कराता हूँ बेटा, आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं पूरे कल मैं बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, आप लोगों को भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ हो तो आप भी ज्वाइन करिए, मैं एक एक करके एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। लेकिन कल और परसों फिर मंडे को मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो देखो क्या फायदा होगा, कल सारे बच्चे कल तक के जितने भी हैं वो सब रिवाइज भी कर लेंगे, मंडे को जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसका तो आपको मैं पहले फॉर्मूले सारे लिख दूंगा। याद है एक फॉर्मूले वाली मैंने क्लास ली थी यूट्यूब पे, याद है बेटा? यस सर। मैं फॉर्मूले वाली जो क्लास है बेटा आपकी, मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। मैं मंडे को जब आपकी क्लास लूंगा बेटा, तो मंडे की क्लास में आपको मैं पहले फॉर्मूले की एक टेबल बना दूंगा इस चैप्टर की। तो कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है बेटा, तो पक्का है कि हम बूंद बूंद भरते जाएंगे तो हमारा घड़ा भरेगा। इसका मतलब हम अपने आप को अगर मजबूत करना चाहते हैं, फिजिक्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इस पूरे चैप्टर के फॉर्मूले में समराइज करूंगा। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, चलिए बेटा 2 मिनट के लिए मैं अपने बच्चों से बात करना चाहता हूँ, तो 2 मिनट के लिए मुझे समय दीजिए। आर्यन बेटा आवाज आ रही मेरी? बेटा आर्यन भैया जल्दी जल्दी बोलो।
Yes, sir. Yes, मेरी sir. आवाज आ रही बेटा? Yes, sir. अच्छा डियर। अच्छा बेटा सोफिया मेरी आवाज आ रही बच्चा? Yes, sir. स्तुति? Yes, sir. आ रही है। शानू का तो माइक ही नहीं काम करता है। अल जहरा? अल जहरा बेटा अनम्यूट हो जाओ। बोलो बेटा अनम्यूट हो जाओ। ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा बेटा देखो निशत, निधि। Yes, sir. अच्छा आप लोग मैसेज कर रहे हैं? Yes, sir. ओके डियर। ओके डियर सर अभी 2 दिन से नहीं कर पाए थे क्लास। शानू कर पा अच्छा अच्छा माइक माइक में ओके। अच्छा बेटा निधि, निशत, निष्ठा, निष्ठा बच्चा। Yes, sir. Good morning, sir. अरे बेटा गुड मॉर्निंग। सब आप ही लोगों के सहारे चलता है। अरे अच्छा बेटा नहीं। कहीं पर कोई दिक्कत? No, sir. पक्का दिक्कत होगी सबसे पहले किसको बताओगे? पापा को, मम्मा को या मिश्रा सर को? सर आपको। मिश्रा सर को। हाँ क्योंकि बेटा डॉक्टर के आप लोग डॉक्टर बनोगे ना तो मेरे पेट में जब दर्द होगा तो सबसे पहले आप ही चिल्लाएंगे इतने सारे बच्चे हैं? इतने सारे बच्चे एक साथ? मतलब इतने बच्चे एक साथ आप चेकिंग करेंगे? और क्या नहीं रह गया। सबसे चिल्लाएंगे बेटा। हिमांशु बेटा सब लोग अनम्यूट हो जाओ जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगेगा, जल्दी करो अनम्यूट हो जाओ, फटाफट अनम्यूट हो जाओ बच्चा। सोनम वर्मा, सोनम चौहान है, उसकी तबीयत नहीं थी क्या? सोनम चौहान? Yes, sir. सोनम चौहान है क्या? Yes, sir. तबीयत ठीक हो गई? स्वाति राजपूत बेटा, स्वाति बच्चा। Yes, sir. अच्छा बेटा कोई क्लास छूट गई है ना आपकी स्वाति बेटा? Yes, sir. कल की छूट गई थी। हाँ? नहीं आपकी जो बैच की क्लास है बेटा, बैच वाली शबाहत, जिनकी जिनकी क्लास छूट गई है, मैं सारे बच्चों से बोलता हूँ कि कल बेटा मेरी क्लास होगी एक रिकवरी क्लास, और जिन बच्चों को थोड़ा अपने सब्जेक्ट को मजबूत करना है तो बेटा एक मौका मिल रहा है कि रिकवरी क्लास में बैठ जाइए चुपचाप, और अगर आपको आता है तो आप इसको बिल्कुल आंख बंद करके मत देखिए, सुनते जाइए। जितने बच्चे ये फील करते हैं कि हमारे जितने भी रैंकर बच्चे हैं बड़ी तेजी से जवाब दे देते हैं, जितने बच्चे अगर ये फील करते हैं बेटा, ये मान के चलिए कि वो सारे बच्चे, जितने बच्चे फील करते हैं बेटा, ये मान के चलिए वो सारे बच्चे जो है ना मतलब और बिल्कुल उसी तरह से आ जाएंगे जिस तरह से आपके जितने बच्चे हैं ना जो फौरन आंसर दे देते हैं बेटा, है ना? तो बिल्कुल उसी तरह से आप लोग उसको परफॉर्म करोगे बेटा। तो कल ज्वाइन करिएगा सेशन को, मैं रिवाइज कराऊंगा बेटा। सर इस चैप्टर का ये है? हाँ बेटा सर रिवीजन इस चैप्टर का ये थर्मल एक्सपेंशन का? मैं इसी चैप्टर को फिर से पढ़ाऊंगा। ओके सर मैं ज्वाइन कर लूंगा। अगर क्लियर है तो वो बच्चे बिल्कुल मत करो, परेशान मत हो, ठीक है? अगर जिन बच्चों को थोड़ा भी कहीं कच्चा पक्का है तो बेटा एक बार फिर से पढ़िएगा, तो मैं पूरी बातों को दोबारा से पढ़ाऊंगा, ओके? उसमें मेरे नए बच्चे जितने भी हैं, आज न्यू स्टूडेंट में आपके शायद निशत है, अल जहरा बेटा आपका आवाज नहीं आ रही बेटा। यस सर। आस्था, मानसी, महजबी, मीनाक्षी, अपनी बात बोलो बेटा। आप लोग उधर से बोलो, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ सर, ऐसे ऐसे। प्रभा, आर्यन, ध्रुव। Yes, sir. ध्रुव कहाँ है? अच्छा उसका मैसेज आया था। ध्रुव बेटा कहाँ है? सर यहीं पे हूँ। ध्रुव बेटा एकदम शांत बैठ जाओगे? चलो तो मैं आगे बढ़ूं? कल का मैंने मैसेज दे दिया आप लोगों को। यस सर। Yes, sir. मैं आगे बढ़ सकता हूँ? Yes, सर। yes, यस sir. सर। बहुत स्ट्रांगली सारे बच्चे बहुत स्ट्रांगली क्लास करिए। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मालूम है किन बच्चों की फिजिक्स गड़बड़ हो जाती है? मैं तो जानते हो कि मैं अटेंडेंस लेता हूँ, मैं अपने पास रिकॉर्ड रखता हूँ, मेरे पास आपका रिटन में रिकॉर्ड रहता है, एक एक बच्चे का नाम, कितने लेक्चर छूटे हैं,
आज मैं थोड़ा सा खाली हुआ हूँ। कल मेरी लास्ट क्लास हो गई, पुराने बच्चों को नमस्ते कर लिया मैंने, राइट, उनको बेस्ट ऑफ लक कर दिया। अब मैं आप लोगों पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, मैं डायरी बना रहा हूँ, एक एक बच्चे का नाम, एक एक बच्चे के लिए कितने दिन की क्लास छूटी हुई है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, मेरे से हो सकता है कि 1-2 दिन गलत हो जाए, मुझे याद तो रहता है। आपसे रिक्वेस्ट है डियर कि माई नंबर इज 9336-615 और चढ़ते हुए अंक है जिसको कहते हैं ऊंचाई पे चढ़ना, 789, राइट। तो बेटा सारे बच्चे इस नंबर पे मैसेज कर देंगे कि मेरा सर 1 दिन का छूटा है, मेरा 2 दिन का छूटा है, प्लीज। ओके डियर, चलो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। चलो बेटा, नीचे का कॉन्सेप्ट दिया है। हाँ बेटा, आपने भी एक टेम्परेचर वाला बताया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो घट रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर कहीं क्वेश्चन आए पूछ ली कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, तो हम कहेंगे कि टाइम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टाइम पीरियड टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ये कहना चाहते हो? यस सर। टाइम पीरियड, देखो एक बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है सारे बच्चों के लिए। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टाइम पीरियड डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टाइम पीरियड, सवाल उठता है टाइम पीरियड किसका पूछा जा रहा है। अगर आपसे टाइम पीरियड रिस्पेक्टिव टू मेटल पेंडुलम पूछा जाएगा तो फिर डेफिनेटली डिपेंड करेगा। अगर आपसे टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का पूछा जाएगा, सिंपल पेंडुलम, ज्यादातर टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के केसेस में आता है। जब कुछ भी ना कहा जाए तो टाइम पीरियड कंसीडर टू बी सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम धागे का बंधा होता है, धागे में कोई टेम्परेचर इफेक्ट नहीं लेती। तो माय डियर, अगर क्वेश्चन टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी का आएगा तो टाइम पीरियड में जरूर पूछेगा आपसे क्या कि वो बार पेंडुलम का टाइम पीरियड है। बार पेंडुलम होगा तो डेफिनेटली आपसे बार पेंडुलम में पूछेगा इस बात को। तो माय डियर, अगर कोई क्वेश्चन आता है बार पेंडुलम को लेकर तो जरूर उस क्वेश्चन को जरा आप कहिएगा। और आप क्वेश्चन ट्राई करने के लिए, एक बच्चे ने पूछा था कि सर मैं कौन सी किताब लूं। आप में से पढ़ने वाले 1-2 बच्चों ने पूछा था सर मैं कौन सी किताब लूं। बेटा आपके पास मार्केट में इस समय तो मार्केट खुल भी गया है, बहुत सारी बुक्स हैं। एक आपकी बेटा आती है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें हैं, लेकिन यू शुड ट्राई सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो बेटा अरिहंत की बुक आती है, MTG आती है, राइट, अरिहंत की गाइड है, MTG गाइड है, एक आपकी एररलेस आती है, एररलेस की गाइड है। बेटा ये तीनों गाइड आपकी ऐसी हैं जिनमें क्वेश्चंस बहुत बहुत दिए गए हैं। आप उनमें से क्वेश्चन को ट्राई करिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अभी सारे बच्चों के पास सितंबर का टाइम है, अभी सारे बच्चों के पास सितंबर का टाइम है, अक्टूबर का टाइम है, नवंबर का टाइम है, दिसंबर का टाइम है, जनवरी का टाइम है, फरवरी का टाइम है, मार्च का टाइम है। मैं इतनी बात कहूंगा, बिल्कुल रिलैक्स मत होइए। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं बहुत पुराना टीचर हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है यू हैव ओनली 7 मंथ, 1 2 3 4 7 मंथ, 7 महीने बचे हैं। आपको अगर लगता है कि यार हम 2 क्लास छोड़ देंगे, अभी तो मैंने ज्वाइन किया है, अभी बहुत से बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली ये समय क्राइसिस का चल रहा है, बहुत से बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, डेफिनेटली नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, या उन्होंने सोचा है कि हम थोड़ा सा खुल जाए, थोड़ा सा कोरोना कम हो जाए, लेकिन क्या करें, काम तो शुरू हो गया है ना। अच्छा, जैसे इस बार एग्जाम हो रहा है नीट का बेटा, तो मैं जहां तक उम्मीद करूंगा कि नीट का एग्जाम सरकार अगले साल डेफिनेटली मई में ले लेगी। तो अगर आपका 22-21 का एग्जाम आपको दिमाग में रखना है, आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को, तो MBBS की तैयारी के लिए आपको अपने आप को बेटा बिल्कुल UG के लिए मेंटेन करना चाहते हो, बेटा आप सब लग जाओ, एक भी क्लास मिस मत करो। ये मान के चलो कि काउंटडाउन आपका भी शुरू हुआ है। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि अभी मैंने एडमिशन लिया है, नाउ द डेज आर न्यू, टीचर्स आर न्यू। बेटा हम लोग बिल्कुल उसी तरह से बैटिंग कर सकते हैं जितनी बैटिंग हम लोगों ने कल छोड़ी है।
आप देखिए कितने शब्द पर मिनट निकलते हैं पुरानी क्लासेस के बच्चों के साथ जब होते हैं। आप लोगों को मुझे सिखाना है और सिखा के मुझे उस लेवल पर पहुंचाना है जिस लेवल पर वो बच्चे होते हैं जो फटाफट आंसर देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक भी क्लास मिस मत करिएगा बेटा, एक भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मेरी क्लास मिस हो गई है। मैं रात में 12 बजे ही पढ़ा सकता हूँ, मैं आपकी इंप्रूवमेंट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये इस आर्टिकल को सॉलिड के आर्टिकल का सेकंड लास्ट आर्टिकल है बेटा। मेरे हाथ में एक स्केल है, मैं ले नहीं पाया, हाँ मेरे हाथ में स्केल है बेटा। देखो बेटा ये मेरे हाथ में एक स्केल है, इस तरह से है बेटा। आई थिंक स्केल दिख रहा होगा आपको। Yes, sir. ये स्केल Yes, बेटा sir. मेटल का स्केल है, इसमें नंबरिंग पड़ी हुई है। नंबरिंग दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो जो नंबरिंग दिख रही है बेटा आपको, नंबरिंग जो दिख रही है इनको कहते हैं, ये जो नंबरिंग है ना बेटा, ये फर्जी टाइप की नंबरिंग नहीं है। बताओ कहाँ से शुरू हुई है? 1 से शुरू हुई है यहाँ से? Yes, sir. One, Yes, sir. sir. आगे Yes, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 और 10, 2 के बीच में कोई मार्क 7 दिए तक है हुए? सर। 1 के Yes, बीच में sir. कोई 2 मार्क दिए marks हुए? Yes, sir. अच्छा बेटा, तो चलो मैं अब बस उसी बात को बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सा बहुत छोटा सा आर्टिकल है ना। जितना ध्यान से समझो, फुल कंसंट्रेट हो जाइए। एक बात मैं आपको बताऊं कि जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो उसका बेनिफिट होता है ऑफलाइन क्लासेस का कि बच्चे को एकदम से, जैसे आपके पापा भी कहते होंगे यार क्या ऑनलाइन क्लास मतलब मजा नहीं आ रहा है, आप भी कहते होंगे, या हो सकता है आप ना कहते हो, आपको लग रहा हो चलो ठीक है टीचर देख भी नहीं रहे हैं, आराम से गद्दे बैठ के लेट कर पढ़ाई हो रही है। लेकिन मेरे जो फीलिंग है, ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग आपके बिल्कुल सर पे खड़े होके आपसे काम करवाते थे, बिल्कुल एकदम सर पे खड़े हो जाते और आंखों से डरते थे आप। और आपको जब डर लगता था तो डर के आगे जीत है, पता है आपको। तो आप बेटा पढ़ाई करते थे। आपको पता है किस टीचर का काम आप करना पसंद करते हो बेटा? जो टीचर कल ये कह देगा कि कल बेटा करके आना, नहीं बेटा उड़ा दिए जाओगे, तो उस टीचर का आपको वर्क पहले करते थे, या घर में रात में चाहे जग के करना हो, सारे लोग पिक्चर देख रहे होंगे, आप काम कर रहे होंगे, क्योंकि आपको डर है कि टीचर कल हमें उड़ाएगा बहुत। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बिल्कुल वैसा ही डर बैठा लीजिए मन में, दिल में, दिमाग में। डर नहीं होगा तो आप ये अच्छा, जिस समय आप सिलेक्ट हो जाओगे उस समय मुझे जरूर याद करोगे कि यार मिश्रा सर ने कहा था कि यार डरो, और डरना चाहिए, क्योंकि बेटा करियर का सवाल है ये। तो डोंट, कभी बहुत तबीयत खराब हो जाए ठीक है, लेकिन याद रखिए, एक मैंने अपने यहाँ पे एक बच्ची थी, उसका नाम था एनी नाम था, और वो बेटा सिलेक्ट होकर वो गई है एम्स में, एनी नाम था बेटा, तो आपको मिलेगी सीनियर होकर। उसने एनी ने क्या, उसको टाइफाइड हो गया था, इंजेक्शन लगते थे। कोचिंग के बाहर एक डॉक्टर थे, वो हॉस्टल में रहती थी, इंजेक्शन लगवाने जाती थी। डॉक्टर साहब का जो टाइम है वीआईपी टाइम है, डॉक्टर साहब आप लोग भी डॉक्टर साहब हो जाओगे तो बड़े वीआईपी हो जाओगे। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब ने 11 बजे लगवाइएगा, 11 बजे हम आएंगे। बच्ची 11 बजे क्लास छोड़कर गई, एक ब्रेक हुआ, 11 बजे क्लास के बाहर गई इंजेक्शन लगवाने के लिए, लौट के आके आई और रोने लगी। मैंने कहा बेटा रो क्यों रहे हो, जरा उसकी इंटेंसिटी देखिएगा। और भी बच्चे थे क्लास में जो 4-4 दिन नहीं आते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर भी वो सोचते हैं कि फिजिक्स में मास्टर हो जाएंगे, आइंस्टीन के अब्बा हो जाएंगे। प्लीज बी रेगुलर, चाहे कुछ भी हो। उस बच्ची ने, एनी ने क्या कहा, सर मेरी क्लास 15-20 मिनट की मिस हो गई है, मुझे बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने कहा बेटा मैं समझा दूंगा आपको। एनी ने कहा, तो शी इज नाउ अ गुड डॉक्टर। तो बेटा एनी ने कहा कि मेरे को टॉपिक समझ, मैंने कहा मैं समझा दूंगा आपको। तो कहा कि सर आप जब समझाओगे ना बाद में, तो आप उतनी इंटेंसिटी से नहीं समझाओगे जितनी इंटेंसिटी से, जितनी पावर से पूरी क्लास में आप लगे हुए। सर आई नो वेल, उसने मेरे को ये बोला। मैंने कहा नहीं बेटा मैं पूरी पावर से समझाऊंगा। नहीं सर, आप क्लास में जो पढ़ाते हो ना उतनी पावर बहुत ज्यादा होती है। तो बेटा ये बड़ा फर्क होता है। तो प्लीज क्लास के डेकोरम को मेंटेन करिए। कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से क्लास को कभी मिस नहीं करेगा, बिल्कुल पहली कसम खा लीजिए। सिलेक्शन में सबसे बाधा है यही, सबसे बड़ा दुश्मन है।
कि हम आज की क्लास मिस कर देते। कभी ब्रीदिंग देखी है कि आज हम संडे है ब्रीदिंग नहीं करेंगे, कल मंडे से ब्रीदिंग करेंगे? नहीं। आपका कभी हार्ट है, हार्ट आपका सबसे पहले जो है, सबसे पहले हार्ट बनता है ना एम्ब्रियो में, तो आपको पता है कि हार्ट सबसे पहले धड़कना शुरू करता है बेटा, वो और आखिरी ब्रेथ तक जो है धड़कता रहता है। मतलब कभी ये नहीं कि आपको बंद करना है। तो जैसे ब्रीद नहीं कभी बंद करके ले सकते, वैसे ही फिजिक्स का कोर्स है बेटा, कि हम लोग आज पढ़ेंगे, कल टीचर पढ़ाएगा, तो आज वाला क्लास कल समझ में नहीं आएगा। तो ये मैंने इसलिए कहा है कि नाउ आई एम फ्री फ्रॉम ओल्ड स्टूडेंट्स। तो अब मैं टोटली ओल्ड स्टूडेंट से फ्री हूँ। बस आपको ध्यान देना है और अब आपको ओल्ड बनाना है, आपको गोल्ड बनाना है, ओल्ड से गोल्ड बनना है, डायमंड बनना है। तो मैंने अगर सोच रखा है तो आपको भी सोचना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करें बेटा, बोलो यस। यस सर। यस प्रिया, यस सर। Yes, sir. फॉलो करोगे? यस sir. सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फॉलो करोगे तो अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, बाद में याद करोगे। मैं अभी आपको सिलेक्टेड बच्चों के नंबर देता हूँ, वो बच्चे आपको बताएंगे कि कितना ऑफलाइन क्लास में उड़ा देते थे मिश्रा सर, बहुत उड़ाते थे। जितने सरल दिखते हैं बेटा उतने ऑफलाइन में आपको डर लगेगा, क्योंकि बेटा ऑफलाइन का मतलब होता है कि हम आपको हर हाल में, ऑनलाइन में भी ठीक है, हर हाल में बेटा आप मेरी जिम्मेदारी हो। और अगर पेरेंट्स ने बड़ी जिम्मेदारी से आपको सौंपा है ना बेटा यहाँ पे, तो अगर डॉक्टर बन गए ना, तो आप नहीं, आपके रिलेशन में जितने लोग हैं पूछेंगे यार क्या हुआ बताओ, वेरी गुड, कैसे पढ़ाई की थी आपने। तो जिस सपने को देखा है आप लोगों ने, उस सपने को बिल्कुल टूटने मत दीजिए। आओ बेटा, तो चलो। अच्छा, सब्जेक्ट ऐसा है, फिजिक्स का है मेरा, तो थोड़ा सा कड़वा सब्जेक्ट है, लेकिन अच्छा है, बहुत फायदा करता है बेटा। रैंक उठाने के लिए, रैंक बढ़ाने के लिए फिजिक्स के 4 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे एक्स्ट्रा, तो आपकी रैंक आसमान छू जाएगी, ये समझ लीजिएगा। तो देखो बेटा, एक जो मैंने आपको स्केल दिखाया था मेटल का, मेटल के स्केल पर मैंने ये शेड बेकार कर दिया है। मेटल के स्केल पर बेटा ये आपको मार्किंग दी जाती है बेटा, सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मेटल के स्केल पर आपकी मार्किंग दी जाती है, और जो मार्किंग दी जाती है बेटा, ये मैंने मार्किंग कर दी है बेटा, 1 2, या मैंने जैसे मार्क बना दिए, बस मैंने मार्किंग कर दी है। इसको मार्क मालूम है, किसी भी स्केल पर मार्किंग करने को कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, मार्किंग करना, जो मार्किंग होती है बेटा, मार्किंग करना हमेशा क्या कहलाता है, इसको कहते हैं कैलिब्रेशन। दिस द नेम इज गिवन कैलिब्रेशन। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में ये बहुत फ्रीक्वेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है। अगर क्वेश्चन एम्स में बनेगा तो बनेगा, नहीं तो आपको अगर एम्स का ख्याल नहीं करना है तो इसको कट कर दीजिएगा, मत करके जाइएगा। अच्छा बेटा, अगर मैं इसको गर्म कर देता हूं तो कृपा करके मुझे ये बताइए कि जो 1 2 3 लिखा है, तो मुझे बताइए कि 1 2 3 के बीच का स्पेस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। सर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा जरा बताओ मुझे, इतना बता दो क्यों बढ़ेगा। सर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, सॉलिड में एक्सपेंशन बढ़ेगा, 2 एटम के बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। तो बहुत अच्छा आपने बताया बेटा, सारे बच्चे जानते हैं इस चीज को। 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा। नाउ वी हैव चेंज, हम लोग इसको चेंज कर देंगे बेटा, स्पेस चेंज हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बदल जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जब बदल जाएगा तो डेफिनेटली लेंथ हमारी बदल जाएगी। तो सारे बच्चे देख लीजिए, नाउ हमारे पास न्यू लेंथ आ जाएगी, और जो नई लेंथ होगी बेटा वो नई लेंथ है हमारी L। आप मुझे बता दीजिए कि L को क्या लिख सकते हैं? L0 प्लस डेल्टा L। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। अच्छा, अब ये बात मैं पहले भी बता चुका था, हमारे जो नए बच्चे हैं वो इस चीज को कैप्चर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पे कोई दूसरे कलर से, मैं यहाँ पे एक लकड़ी का पर्पल कलर, मैं यहाँ पे एक लकड़ी का एक फ्रेम है, वुडन, ये बेटा लकड़ी का फ्रेम है, वुडन फ्रेम है। आप इस वुडन फ्रेम की लेंथ ले रहे हो, और मान लीजिए ये लेंथ वुडन फ्रेम की आ जाती है, जो लेंथ आपने मेजर करी है, मान लीजिए ये लेंथ आ जाती है आपकी 4 5 6 सेंटीमीटर, मान लो सेंटीमीटर में। तो बताओ मुझे, क्या नीचे वाले स्केल से नापेंगे तो क्या 6 ही आएगी या कुछ कम आएगी? कुछ कम आएगी। कम आएगी।
नीचे वाले स्केल से नापेंगे तो ये लेंथ आपकी कम क्यों आएगी? क्योंकि नीचे वाला स्केल एक्सपेंड कर चुका है। एक्सपेंड कर जाएगा। यस सर। एक्सपेंड कर गया है, एक्सपेंड करके उसका 6 वाला मार्क आगे बढ़ गया है, पीछे हो गया? सर आगे बढ़ गया। आगे बढ़ गया। वेरी नाइस। जब इसका पीछे, इसका मतलब गर्म करेंगे हम तो हमारी रीडिंग जो है वो कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी। सर कम हो जाएगा। बोलो बेटा। लेंथ जो 6 सेंटीमीटर की थी, ये वाली जो लेंथ है इसको कहते हैं करेक्ट वैल्यू, करेक्ट लेंथ कहते हैं इसको। दिस लेंथ इज कॉल्ड करेक्ट लेंथ। तो जब इसको हम करेक्ट लेंथ कहते हैं, करेक्ट का मतलब होता है बेटा ट्रू वैल्यू, करेक्ट वैल्यू। और इस समय हम लेंगे तो बताइए हमारी जो ट्रू वैल्यू है उससे वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। वेरी नाइस। तो इस समय वैल्यू कहलाती है स्केल रीडिंग, और स्केल रीडिंग की वैल्यू हमारी देखो कम हो गई है। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं है? यस सर। यस सर। इस समय स्केल, यस सर। इस समय मैं लिख दे रहा हूं, इस समय स्केल रीडिंग, स्केल कम वैल्यू देगा। आपको पता है 6 से कम आएगा। ओके बेटा, डन। अच्छा बेटा, और मेरी बात सुनो ध्यान से। नीचे मैंने क्या कर दिया है, एक नया स्केल बनाया। आप मुझे बता दो नए स्केल को मैंने क्या किया है, इतना मुझे बता दीजिए। मैंने नीचे गर्म किया है या ठंडा किया है? ठंडा किया है। ठंडा कर दिया है। ठंडा। ठंडा कर दिया है। तो ऊपर की जो लेंथ थी, कंपेयर करो ऊपर वाली लेंथ से, मतलब ये वाली लेंथ से कंपेयर करो। मैं अब शेड करने जा रहा हूँ येलो कलर से, जरा इसको कंपेयर करो। ये वाला करेक्ट है और ये वाली आपकी कम हो जाएगी। देखो कि कुछ कम हो गई कि नहीं कम हो गई, जल्दी बताओ। यस। कॉन्ट्रैक्शन हो गया या एक्सपेंशन हो गया? एक्शन। वेरी नाइस। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे बताओ ऊपर वाला जो ब्लॉक है बेटा, मैं ब्लॉक की लाइन बना देता हूं। तो ऊपर वाले ब्लॉक की लंबाई अब 8 आ रही है या 8 से या 6 आ रही है? 8 या 6? इस समय जो रीडिंग है वो आपकी ट्रू वैल्यू, बताइए ट्रू वैल्यू कितनी थी? बताइए ट्रू वैल्यू की वैल्यू बता दीजिए। 6 सेंटीमीटर। बेटा आपकी जो इस समय वैल्यू कम हो गई और इस समय वैल्यू ज्यादा हो गई, इसका मतलब ट्रू वैल्यू से आपकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो कब ज्यादा होगी मुझे बताओ, हीटिंग करने पर या कूलिंग करने पर? कूलिंग करने पर। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा। हीटिंग करने पर वैल्यू आपकी हमेशा कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कूलिंग करने पर बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो हीटिंग करने पर एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन जब होता है तो हमारी वैल्यू कम हो जाती है। हीटिंग करने पर एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होने पे वैल्यू कम हो जाएगी बेटा, लेंथ कम हो जाएगी, राइट। इसका मतलब है इस समय स्केल की रीडिंग करेक्ट वैल्यू से कम रहेगी। ओके बेटा। और कूलिंग करेंगे हम लोग, तो कूलिंग करने पर हमारी जो वैल्यू होगी बेटा, डेफिनेटली ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, याद रखिएगा। दिस वैल्यू कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, मैं लिख दे रहा हूं कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वैल्यू हमेशा बढ़ जाएगी, और इस समय स्केल की रीडिंग ग्रेटर हो जाएगी। तो क्या आप लोग बता सकते हो सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको बेटा? यस सर। चलो बेटा नीचे देखो, मैंने फटाफट बताओ, ये जरा रिवाइज करो। इस समय टेम्परेचर अगर थीटा है तो इस समय स्केल की रीडिंग, अगर स्केल की रीडिंग ट्रू वैल्यू के इक्वल है, तो मुझे बता सकते हो ये थीटा टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है? इसको एक नया नाम देते हैं, इसको कहते हैं कैलिब्रेशन टेम्परेचर। लिखा हुआ एक लाइन, इफ स्केल गिव्स करेक्ट रीडिंग एट टेम्परेचर थीटा। तो मैंने पहले कंसीडर कर लिया है स्केल आपका कब रीडिंग करेक्ट देता है, बोलो। कैलिब्रेशन टेम्परेचर। कैलिब्रेशन टेम्परेचर। तो बेटा वेरी नाइस, इसको बोल देंगे हम लोग, थीटा को कहेंगे कैलिब्रेशन। अभी इसका बेटा वो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो जब मैं इसको कंप्लीट कर लूं तो मेक स्क्रीनशॉट श्योर। तो बेटा देख लीजिएगा, जितना कलरफुल डायग्राम मैं आपको बना के दे रहा हूं, मैं एक डिफरेंस फील कर रहा हूं कि मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था इतना कलरफुल डायग्राम नहीं बनता था। सीधे सीधे ब्लैक कलर का पेन होता था, व्हाइट कलर का आपका बेटा केवल आपका जो है बोर्ड रहता था। तो लेकिन कुछ फायदे होते, कुछ नुकसान भी होते हैं। फायदा बहुत अच्छा है कि मैं कलरफुल डायग्राम बना के एक एक बात क्लियर करा पा रहा हूँ आप लोगों को। बेटा कैलिब्रेशन जो होता है ना, इसको कैलिब्रेशन टेम्परेचर कहा जाता है।
कैलिब्रेशन टेम्परेचर को जल्दी से बताओ, कौन बताएगा कैलिब्रेशन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कैलिब्रेशन टेम्परेचर? जहाँ पे ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू स्केल रीडिंग। अच्छा मैं एक मिनट रुको, मैं आपको एक बात यहाँ बता देता हूँ। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं मापन कहते हैं, नापना, मार्क करना, मार्किंग करना। तो हमें लगता है सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई, मार्किंग करना मैंने लिखा है। तो आप बताइए कि जिस टेम्परेचर पे मार्किंग करेंगे उसी टेम्परेचर को बोलते हैं कैलिब्रेशन टेम्परेचर। तो सारे बच्चों को क्लियर हो गया। तो एक बात बताइएगा, इस समय टेम्परेचर हमारा थीटा कैलिब्रेशन है, इस समय थीटा से ज्यादा टेम्परेचर है या कम है? जल्दी से बताओ। कैलिब्रेशन से ज्यादा टेम्परेचर का मतलब है हीटिंग है कि कूलिंग है? हीटिंग। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। हीटिंग में बताओ मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी घट जाएगी? स्केल की रीडिंग घट जाएगी। घट जाएगी। देखो बेटा यहाँ लिखा है स्केल की रीडिंग कम है और ट्रू वैल्यू ज्यादा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। बहुत अच्छे बेटा। देखो कैलिब्रेशन टेम्परेचर से ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम होने का मतलब क्या होता है? हीटिंग है कि कूलिंग है? कूलिंग है। तो ये वाला हो गया हीटिंग डायग्राम, और ये वाला क्या हो गया बेटा बोलो? कूलिंग में वैल्यू हमारी ज्यादा हो जाएगी। डन? यस सर। सारी बातें क्लियर? मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। बहुत अच्छे बेटा। आखिरी मेडिकल एग्जाम में केवल पूछा जाता है, कोई डेरिवेशन नहीं आता है, बस ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये याद कर लो बेटा। ट्रू वैल्यू जो होती है स्केल की रीडिंग 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, बस लर्न कर लो बेटा। व्हाट इज स्केल रीडिंग? कोई मुझे बताए स्केल रीडिंग क्या है? व्हाट इज स्केल रीडिंग? व्हाट इज स्केल रीडिंग? पहले बताओ व्हाट इज ट्रू वैल्यू? यस सर। पहले मुझे बताओ व्हाट इज ट्रू वैल्यू? करेक्ट वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू। आप बोलते हो करेक्ट रीडिंग। यस सर। करेक्ट। लेकिन मुझे एक बात बता दो, आप इसको अगर ऐसे डिफाइन कर दो, रीडिंग एट टेम्परेचर कैलिब्रेशन या कैलिब्रेशन टेम्परेचर पे ली गई रीडिंग, बोलो बेटा सही है गलत है? सही है। कैलिब्रेशन टेम्परेचर पे रीडिंग लेंगे वो हमेशा कौन सी रीडिंग कहलाएगी? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू। अच्छा बेटा एसआर क्या होती है? एसआर होती है स्केल रीडिंग अदर देन कैलिब्रेशन टेम्परेचर। बताओ रीडिंग अदर देन कैलिब्रेशन टेम्परेचर। इसका मतलब कैलिब्रेशन टेम्परेचर हमारे लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर बन गया बच्चा। और कैलिब्रेशन टेम्परेचर को ही ध्यान देना है हमें अपने स्केल को। मेरे हाथ में जो स्केल है बच्चा, मेरे हाथ में जो स्केल है बेटा, इस स्केल को मेरे को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किया गया था कैलिब्रेट। अगर मैं अंटार्कटिका पे चला जाऊं तो वहां पे ये स्केल आपका प्रॉपर काम नहीं करेगा। इसके अंदर मेटल है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, डेफिनेटली ये स्केल आपका कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो हल्की सी रीडिंग में कुछ गलती देगा। बोलो गलत रीडिंग देगा या सही रीडिंग देगा? गलत रीडिंग देगा। गलत रीडिंग। तो बताओ मुझे एसआर में से और ट्रू वैल्यू में से कौन सी रीडिंग गलत? एसआर। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एसआर हो गई गलत। और एक कॉपी जरूर रखा करो बीच में, कुछ बातें मैं बोलता हूं तो अपने अपनी चॉइस से बातें नोट करते जाते, अपनी अपनी चॉइस से। जैसे मैं कपड़े लेने जाता था तो दुकान पे जो हमें दिखाया जाता था 4 दुकानें देखते थे, तो 4 दुकानों में हम नोट करते जाते थे डायरी पे, पर्पल कलर का कपड़ा ज्यादा अच्छा है या ब्लू कलर का कपड़ा ज्यादा अच्छा है, फिर उस दुकान का नाम, फिर जो फाइनली डिसीजन होता था फिर वहीं पे जाके ले लेते थे। बेटा ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो मुझे बताओ जल्दी से, क्या ट्रू वैल्यू स्केल रीडिंग फटाफट समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लिया? डन? आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। यस सर। ओके डियर, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड है, कंसेप्ट पर बेस्ड है। पढ़ो जरा ध्यान से। कह रहा है कि मीटर स्केल मेड ऑफ स्टील इज कैलिब्रेटेड एट थीटा। बताओ जरा 20 डिग्री टेम्परेचर को क्या बोलोगे? थीटा बोलो बेटा। यस सर। यस सर। का ना? अच्छा डियर, यहाँ पे देखो कह रहा है इफ इट मेजर द लेंथ 25 एट 0
इसका मतलब मैंने क्या कर दिया है, कूलिंग कर दिया। और जब कूलिंग कर देंगे बेटा, कूलिंग टू 0 डिग्री सेल्सियस, तो इस समय जो रीडिंग आ जाएगी वो SR होगी। और SR की वैल्यू कितनी है बेटा, बोलो जल्दी से। 25 बेटा बताओ, कैलिब्रेशन टेम्परेचर को CT कहते हैं, CT, और कैलिब्रेशन टेम्परेचर है 20, और 20 टेम्परेचर पे जो वैल्यू हो जाएगी उसको बोलेंगे ट्रू वैल्यू। जल्दी से बताइए, ट्रू वैल्यू समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अब इस पे जो भी रीडिंग होगी वो ट्रू वैल्यू होगी। जो भी रीडिंग आएगी दैट विल बी ट्रू वैल्यू। इसकी बेटा जो भी रीडिंग आएगी उसको बेटा ट्रू वैल्यू बोलेंगे हम लोग, जो भी रीडिंग आएगी। अब क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द रियल लेंथ। एक तरह से आपको ये रियल लेंथ का मतलब है ट्रू वैल्यू पूछ रहा है, और अल्फा दिया है आपको। फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू इक्वल टू SR माइनस SR1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। बोलो बेटा, डन? Yes, sir. पक्का? मुझे कोई बताएगा, मुझे कोई इतना बताएगा बेटा? 1 मिनट, ऊपर वाले फॉर्मूले पे आते हैं। ऊपर वाला फॉर्मूला कहाँ पे था? ये वाला फॉर्मूला है स्क्रीनशॉट के समय पे। यस, अगर हम हीटिंग करेंगे तो बचपन से सीखते चले आ रहे हैं कि ट्रू वैल्यू जो होती है फॉर्मूला SR1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा लगेगा। और अगर कूलिंग करेंगे तो हम सब जानते हैं कि चीजें घट जाएंगी, टेम्परेचर घट जाएगा, तो हमारा 1 बोलो माइनस बचपन से सीख रहे हैं, थीटा। तो हम लोगों को ये फॉर्मूले बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। अब डिसाइड करो, नीचे वाले क्वेश्चन में डिसाइड करो, इस क्वेश्चन में डिसाइड करो, कूलिंग हो रही थी 20 से 0 पे या हीटिंग हो रही थी? कूलिंग वेरी नाइस। तो मुझे यहाँ पे माइनस लगाना चाहिए, मुझे प्लस लगाना चाहिए? माइनस बहुत अच्छे बेटा, माइनस लग गया। इसका मतलब बेटा बताओ ट्रू वैल्यू निकालनी है। बताओ बेटा SR की वैल्यू कितनी है? 25। बताओ बेटा 1 माइनस वैल्यू कितनी है? 1.2 into 10 to the power 5. और डेल्टा थीटा कितना है? कोई बच्चे घबरा जाएंगे कि सर डेल्टा थीटा कैसे निकालेंगे? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। मैं आपको ये कहता हूँ, ये सब खत्म कर दो। डेल्टा थीटा का मतलब है अंतर, और अंतर का मतलब है 20। तो फाइंड द टेम्परेचर ओनली बाई डिफरेंस। आप केवल टेम्परेचर निकालोगे बेटा डिफरेंस करके। बोलो बेटा, समझ में आया सारे बच्चों को? यस सर। आप केवल कैसे निकालोगे? डिफरेंस करके निकालोगे बेटा, और कोई तरीका नहीं है। ओके डियर? तो मैं वैल्यू रख दूं, 20 रख दूं, यस सर। वैल्यू आ जाएगी। अच्छा 24.9 आ रही है, यहाँ से पहले से लिखा हुआ है। कोई मुझे बताएगा कि करेक्शन, कोई मुझे बताएगा रीचेकिंग कैसे करोगे, वैल्यू सही है कि गलत है? क्या ट्रू वैल्यू हमारी कम आनी चाहिए या ज्यादा आनी चाहिए? गेस करो। कम ट्रू वैल्यू कम। अरे बताओ ट्रू वैल्यू कम कैसे आनी चाहिए, कोई बताए मुझे? अरे वाह, बहुत अच्छे बेटा, इतने बच्चे बोल रहे हैं, इसका मतलब सबको समझ में आ गया। देखो मैंने लिखा नीचे, अगर हम हीटिंग करेंगे तो ट्रू वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी, और अगर कूलिंग करेंगे तो ट्रू वैल्यू हमेशा कम रहेगी। ये सब समझ चुके हो बेटा? ओके, आगे बढ़ जाऊं मैं? Yes, sir. अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ, चलो जल्दी से, बहुत अच्छे से पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्केल, अभी सॉल्यूशन मत देखिएगा, स्केल इज कैलिब्रेटेड। कितने टेम्परेचर पे कैलिब्रेट किया है, जल्दी से मुझे बताओ? 15 डिग्री सेल्सियस। थीटा पे किया है बेटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 15। तो मुझे बताइए थीटा की वैल्यू जो 15 डिग्री सेल्सियस हो गई, तो मुझे कृपा करके बता दीजिए सारे बच्चे, इफ द टेम्परेचर ऑफ द स्केल इज इंक्रीज्ड टू 27, अगर टेम्परेचर हम 27 कर लेते हैं बेटा, तो मुझे बताइए कि फाइनल टेम्परेचर मैंने 27 कर दिया है, मुझे बता दीजिए ये हीटिंग हो रही है या कूलिंग हो रही है? हीटिंग हो रही है। हीटिंग हो रही है। पक्का ना? इनिशियल फाइनल टेम्परेचर
ओके बेटा, तो क्वेश्चन आ गया हीटिंग का, यानी आंसर लगेगा, फॉर्मूला लगेगा टी इक्वल टू एस आर 1 plus प्लस अल्फा अल्फा डेल्टा डेल्टा थीटा। थीटा। कोई शक नहीं इसमें। अच्छा मुझे इतना बता दो डियर, कह रहा फाइंड द एरर इन द मेजरिंग द लेंथ ऑफ द रॉड 60 सेंटीमीटर। कोई मुझे ये बता दे एरर कब होती है, एरर कब होती है, कोई मुझे बताएगा एरर कब होती है? सर वैल्यू जब ज्यादा या फिर कम हो। नहीं, reading। टेम्परेचर पे या एनी अदर टेम्परेचर पे? एनी अदर टेम्परेचर टेम्परेचर पे। एनी अदर एनी अदर टेम्परेचर टेम्परेचर पे एरर होती है, क्योंकि कैलिब्रेशन टेम्परेचर तो ऐसा टेम्परेचर है जिसमें रीडिंग बिल्कुल करेक्ट आती है। ट्रू वैल्यू बोलो होती है। बेटा, यस done? सर, यस सर। तो इसका मतलब है Yes, sir. डेफिनेटली एरर मुझे होगी। कोई मुझे इतना नीचे सॉल्यूशन मैंने कहा था देखना नहीं है, कोई मुझे बताएगा 60 सेंटीमीटर को मैं क्या लूं, मैं ट्रू वैल्यू ले लूं या मैं इसको एसआर ले लूं? ऐसा ले वो सोच के बताना। अभी मैं ट्रू फंसा, वैल्यू। अगर वेल क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो मैं समझाऊंगा। एसआर क्यों है बताओ, व्हाई इट इज एसआर? ऐसी लाइन में क्या लिखा है कि एसआर आपको दिमाग में तुरंत ये गया? सॉल्यूशन मत देखिए, कोई बता दे। आज के ये प्राइज वाला क्वेश्चन कॉपी में लिख लीजिएगा, प्राइज मिलेगा। बताइए जल्दी। एसआर क्यों है ऐसा? इस लाइन में क्या लिखा है कि आप कह सकते हो एसआर? सर लेंथ की रॉड बताई हुई है, रॉड की लेंथ बताई हुई है ना। काली तो जाती लेंथ है। हमें जो दी गई है वो तो हमारी ट्रू वैल्यू होनी चाहिए। एसआर है सर, ये SR एसआर कैसे इसलिए होगा? क्योंकि एरर में हमेशा ट्रू वैल्यू निकालते हैं, तो हमें ट्रू वैल्यू निकालनी है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये एसआर ही दिया हुआ है, तो ट्रू वैल्यू निकालनी नो। होती है एरर में। ये बता दो एसआर क्यों है, फिर से बताओ। एसआर इसलिए सर कि वो कैलिब्रेशन टेम्परेचर नहीं है सर, वो कैलिब्रेशन टेम्परेचर पे हमेशा ट्रू वैल्यू रहती है और उसके अलावा जो वैल्यू रहती है तो आपको एक मिनट रुको, आपको कैसे पता कि ये वाली रीडिंग आपकी 27 डिग्री पे ली गई? जरा बताओ। हमने तो नहीं लिखा ना इस सवाल में, हमने तो केवल, मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं, फाइंड द। आपको मजबूत बनाने के लिए मैं आपके दिमाग में बिल्कुल बाज जैसी नजर, एकदम शिकार पे नजर होनी चाहिए। देखो मैंने कहा लिखा है, जरा मुझे ग्रीन लाइन में बता दो कि सर आपने लिखा 15 डिग्री पे टेम्परेचर पे रीडिंग है कि 27 पे रीडिंग है? कोई जवाब दे दे। एसआर सर, एसआर गलत वैल्यू होती सर। क्वेश्चन में सर ये एरर पूछा है सर। हाँ, अरे वाह, किसने बोला? जल्दी बोलो, अरे नाम बोलो। हिमांशु। अरे भैया नाम किसका आया? हिमांशु। हिमांशु ने बोला। भैया लाइन पढ़ो, अगर गलती होगी, मैंने कहा एरर कब होती है, इस पे नहीं होती है। एरर कब होती है? इस पे नहीं होती है। एरर कब होगी बोलो? बस मुझे आप सब लोग सही बता रहे थे, सारे बच्चों का आंसर सही था, लेकिन मुझे केवल आपकी नजर में वो ताकत चाहिए जो एक शब्द लिखा हो, वहीं से मुझे बता दीजिए। आपकी एक्सप्लेनेशन आपके मन में भी यही था। कई बच्चों ने इधर उधर टहलाया, मन में था कि सर ऐसा सर वैसा। मैं चाहता था आपके शब्द में ये आ जाए, एरर। एरर होगा केवल किसी दूसरे टेम्परेचर पे। इसका मतलब पक्का है कि 60 डिग्री की वैल्यू, 60 सेंटीमीटर की वैल्यू 27 पर होगी, तो पक्का है कि एसआर हो गई। मैं वैल्यू रख रहा हूं, मैंने इसकी वैल्यू रख दी बेटा, सॉल्व कर दिया। अब मैं इसको जरा टेम्परेचर चेंज बताइए, 27 और 15 टेम्परेचर चेंज कितना आया? 12। 12। और ट्रू वैल्यू निकालोगे, ट्रू वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी ट्रू वैल्यू बेटा? 60.008 ये आ गई। अब मुझे बता दो, इतना मुझे बता दो सारे बच्चे, लास्ट लाइन, आज की क्लास की लास्ट लाइन, मुझे इतना बता दीजिए बेटा सारे बच्चे कि आपकी ये वैल्यू ज्यादा क्यों आई है? जल्दी से रिप्लाई करिए।
वेरीफाई करिए, वेरीफाई करिए। टेम्परेचर बढ़ रहा है। यस सर, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीटिंग हो रही है। हीटिंग हो रही है का ना, क्वेश्चन है, Yes, और sir. हीटिंग में कौन ज्यादा होता है, कौन कम होता है, रिप्लाई करो। सर ट्रू वैल्यू ट्रू ज्यादा वैल्यू होती ज्यादा है, होती है, और एसआर की वैल्यू कम होती कम है। होती है। अब मुझे बता दो बेटा, एरर कैसे निकालेंगे? एरर का मतलब है ज्यादा में से कम माइनस कर देंगे, तो क्या इनका डिफरेंस कर लोगे? आंसर आ जाएगा 0.008। बोलो बेटा, समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, बोलो। यस सर, पक्का? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ जाऊं मैं? Yes, नीचे sir. का क्वेश्चन बहुत आराम से, अब 1 मिनट बचा है तो 1 मिनट का ही क्वेश्चन है। स्केल मेड ऑफ ब्रास, करेक्ट रीडिंग 0 पे देता है, कोफिशिएंट 2 × 10⁵ दिया अल्फा, रीडिंग ऑफ द स्केल 75 है 27 पे। इसका मतलब बता दो मुझे, करेक्ट रीडिंग बताओ, तो मुझे बता दो 75 कौन सी रीडिंग है? SR. थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 27 - 0। 0. और ट्रू वैल्यू पूछा गया है बेटा, 27. क्या फॉर्मूला लगा लोगे सारे बच्चे? यस Yes, सर, यस सर, SR. आंसर आ जाएगा। हीटिंग है कि Yes, कूलिंग है, sir. बताओ। Yes, sir. Heating. सर हीटिंग हो रही Heating है। है। बस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैं क्लास खत्म करूं? Yes, sir. यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी बताओ। Yes, sir. यस सर, यस सर, पक्का? यस अब सर। ये सॉलिड का एक्सपेंशन खत्म। और मैं आपको बताऊं, ये एक लास्ट लाइन नीचे पड़ी हुई है, सॉलिड का खत्म एक्सपेंशन। अब ये लास्ट लाइन पड़ी है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैं कल डिस्कस करूंगा। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने मालूम है डिफरेंट केसेस लेकर आपको मैंने कराया है। तो मैं मंडे की क्लास, कल अगर रेगुलर क्लास नहीं होती है, कल मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी रिकवरी क्लास लगवाऊं। तो प्लीज वो बच्चे अटेंड जरूर करिएगा जो बच्चों का छूट गया है, जो बच्चों का कुछ कच्चा है, तो मेक इट पक्का यस पक्का। सर, यस सर, यस बेटा, सर। थैंक यू Sir, Thank you, screenshot sir. लेना है, sir. नीचे कर दीजिए बेटा, slide. बताओ। हाँ ले लो, एक मिनट, हाँ ये ले लीजिए।